बेस्ट स्ट्रेटेजी टू हिट 10 सीसी इन योर फ्रंट। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप अपने 10 सीसी बिजनेस को अपने डायरेक्ट में इसी मंथ हिट कर सकते हो। जैसे कि न्यू पॉलिसी के अंदर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद सिर्फ 10 सीसी में 1 मंथ कंप्लीट सिर्फ 1 मंथ में अपना 10 सीसी कंप्लीट करके आप सुपरवाइजर लेवल पर आ सकते हो। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ संध्या कंवल और मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ एंड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एक प्राउड बिजनेस ओनर भी हूँ। अगर आप मेरे चैनल के अंदर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में है एक फ्री गिफ्ट। वो फ्री गिफ्ट आपको बहुत सारी नॉलेज दे सकता है एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज अर्न करने का चांस दे सकता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो फ्री लिंक को ज़रूर विजिट कीजिएगा इस वीडियो को एंड में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपका मेन क्वेश्चन था कि 2 सीसी की 10 सीसी अपने फ्रंट में कैसे हिट किया जाए। तो सबसे पहले जो लोग बिगनर्स हैं, उसका अभी एएस लेवल या फिर मिनिमम बिलिंग हुई है, उनको पता होना चाहिए 10 सीसी होता क्या है। देखिए, 10 सीसी का बिजनेस का मतलब है कि आप 10 सीसी मतलब 10 सीसी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल्स करवा के दिखाएं। अब हो सकता है आप 5 लोगों का 2 सीसी अपने फ्रंट में करा सकते हैं या फिर 4 लोगों का 2 सीसी किया जाए, बट बाकी का जो 2 सीसी है आपने अपने प्रोडक्ट रिटेल कर दिए, मतलब कैसे भी करके अपनी कंपनी के अंदर 10 सीसी के प्रोडक्ट्स बिकवाने हैं। अब इन 10 सीसी के प्रोडक्ट्स को बिकवाने के लिए 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका 10 सीसी इसी महीने के अंदर हिट हो सकता है। सबसे पहला स्टेप है कि आपके पास एक अनलिमिटेड लीड जनरेशन की सोर्स होनी चाहिए। अब लीड जनरेशन की सोर्स, मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसे लोग आपके पास कंसिस्टेंटली कॉल या मैसेज करके आते रहें जो आपके काम में आपको ज्वाइन कराना चाहते हैं, आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। अब यह लीड जनरेशन की सोर्स हो सकता है कि आप पेड लीड्स बाय कर रहे हो सकता है कि आप खुद से कंटेंट क्रिएट करके वहाँ से लीड्स को जनरेट कर, हो सकता है कि आप अपने नोन सर्कल में प्रमोशंस कर रहे हैं, रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। पर अनलिमिटेड लीड जनरेशन मैं कैसे फॉलो करती हूँ। मेरा तरीका सिंपल है कि मैं ऑथेंटिक कंटेंट को अपलोड करती हूँ यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ से जो लोग क्वालिटी होते हैं, देखिए वहाँ पे जो लोग क्वालिटी वाले होते हैं, जो फॉरएवर ही ढूंढ रहे हैं या फिर फॉरएवर में एक राइट सिस्टम को ढूंढ रहे हैं, वो मेरी वीडियोस को देखकर अट्रैक्ट होकर आते हैं। और ज़्यादा नहीं, अगर हर दिन 2 या 3 लोग भी मेरे पास आ रहे हैं तो मुझे पता है कि वो लोग रेडी टू क्लोज हैं। वो ऐसे लोग हैं जो फॉरएवर में जुड़ना चाहते हैं, बस या तो उनको गलत सिस्टम मिला है या फिर उसको राइट गाइडेंस नहीं मिली है। तो आपके पास भी एक ऐसा कंसिस्टेंट लीड जनरेशन का सोर्स होना चाहिए जहाँ से आपके पास क्वालिटी लीड्स आती रहे। तो पहला पॉइंट यह है जो स्ट्रेटजी में आपको फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट यह होता है कि लीड तो जनरेट हो रही है, बट कंसिस्टेंटली आपकी जो प्रेजेंटेशन और आपकी क्लोजिंग भी हो रही हो साथ साथ। अब यह कैसे होगा? हो सकता है कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास लीड आने के बाद आप उसको कॉल करते हैं, कॉल करके उसको मीटिंग देते हैं, फिर अपने सीनियर से बात करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं अपनी कांस्टेंट मतलब मैं जब भी सो रही हूँ तब भी लोग मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जब भी मैं खाना भी खा रही हूँ तब भी लोग मेरी वीडियोस को डिजिटल अटायर उनको क्लोज कर रहे हैं। हो सकता है कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास लीड आने के बाद आप उसको कॉल करते हैं, कॉल करके उसको मीटिंग देते हैं, फिर अपने सीनियर से बात करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं अपनी कांस्टेंट मतलब मैं जब भी सो रही हूँ तब भी लोग मेरी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जब भी मैं खाना भी खा रही हूँ तब भी लोग मेरी वीडियोस को डिजिटल अवतार उनको क्लोज कर रहे हैं। खाना भी खा रही हूँ तब भी मेरी वीडियोस, मेरे डिजिटल अवतार उनको क्लोज कर रहा है, उनका माइंडसेट शिफ्ट कर रहे हैं। यह पावर है मेरे ऑटोमेशन सिस्टम की, मेरे डिजिटल फनल की, जिसके अंदर एक बार अगर कोई प्रोस्पेक्ट घुस गया तो मेरे पास लीड जनरेशन होकर तो आती ही आती है, बट लीड जनरेट होते ही मुझे उसका कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसकी फॉर्म सबमिट करती है। उसके पास मेरी तरफ से एक वेबिनार चला जाता है, वो वेबिनार को देखता है एंड वेबिनार देखने के बाद जो उसकी कॉल टू एक्शन मिलता है मुझे मैसेज या कॉल करने का, वो लोग मुझे फिर मैसेज या फिर कॉल करते हैं। तो
दिस इज़ हाउ आई एम जनरेटिंग कंसिस्टेंट लीड एंड लीड जनरेट होने के बाद मुझे सीधा कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऑटोमेटिकली मेरा वेबिनार वो इंसान देखता है एंड देन उसका कॉल टू एक्शन होता है कि आगे की डिटेल्स के लिए मुझे कॉल या मैसेज करना। फिर वो मुझे कॉल या मैसेज करते हैं। तो सेकेंड स्ट्रेटेजी इज़ कि आपको भी कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आपकी क्लोजिंग एंड आपकी प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंटली चल रही हो। थर्ड चीज़ आती है, आपका बहुत ही तगड़ा सोशल मीडिया प्रेजेंस होना चाहिए। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि अगर तो आप मेरी तरह काम कर रहे हो कि सारा काम ही कंटेंट से हो रहा है तो ठीक है, बट अगर आप कॉलीग के ऊपर काम कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि कोई इंसान आपके प्रेजेंटेशन देखकर आपके साथ जुड़े, उसके लिए आपको आपके ऊपर ट्रस्ट भी होना जरूरी है। और ट्रस्ट सिर्फ कॉलिंग से नहीं होता है, सिंपल सी बात है, उसके लिए आपकी एक अच्छी इंस्टाग्राम, अच्छी सोशल मीडिया प्रोफाइल होनी चाहिए जिसमें आपका कंटेंट अपलोड हो रखा है, जिससे कि उस इंसान को ट्रस्ट हो कि आप एक सही इंसान हैं, सही गाइड है उसको काम करने के लिए। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया अच्छा होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप सिर्फ उसमें लाइफस्टाइल शो कर रहे हो। ठीक है, लोग ज़रूरी नहीं है सिर्फ मोटिवेशन से इंस्पायर होकर आए, आपको ज्वाइन कर ले। मेरे जैसे जो काम में फोकस्ड होते हैं वो देखते हैं कि जो इंसान मुझे काम सिखाने वाला है वो इंसान खुद काम की वजह से कितना ग्रो कर रहा है, सिर्फ पैसा ही नहीं, उसका स्किल सेट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। फॉर डैट आपको काम से रिलेटेड कंटेंट को ज़रूर अपलोड करना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि इंस्टा पे ये करो, मैं नहीं कह रही यूट्यूब पर ये करो, जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हो वहाँ पर आपके काम की रिफ्लेक्शन दिखनी चाहिए, सिर्फ पैसे की फॉर्म में नहीं, आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्किल सेट के फॉर्म में भी आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं वह दिखने चाहिए। तब जाके आपका प्रोस्पेक्ट आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको एज ए गाइड चूज़ करेगा। तो यह था थर्ड स्ट्रेटजी का पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यह है कि आपके पास होना चाहिए एक यूएसपी, यूनिक सेलिंग बेनिफिट आपके पास होना ही चाहिए। यूनिक सेलिंग बेनिफिट का यह मतलब होता है कि फॉरएवर आप भी कर रहे हो और फॉरएवर लाखों लोग कर रहे हैं, बट वो इंसान ने जिसने आपका प्लान देखा है वो आप ही को क्यों ज्वाइन करे, वो आप ही के सिस्टम के अंदर क्यों जुड़े। उसके लिए आपको ऐसा कुछ अच्छा उसको ऑफर भी तो करना पड़ेगा। आप बात कर रहे हो कंपनी 160+ कंट्रीज़ में है, आप बता रहे हो फॉरएवर के अंदर इतनी अच्छी बिजनेस चल रही है, तो मैं भी बता सकती हूँ, वो तो कोई भी बता सकता है, बट एग्जैक्ट कंपनी के बेनिफिट्स उसके अलावा आप उसको क्या ऑफ़र करने वाले हो अपनी तरफ से वो भी ज़रूरी। ऐसा कुछ नहीं है तो 50-50 चांस है कि कोई बिल्कुल न्यू कस्टमर है, उसको आप पे भरोसा हो गया तो कर लेगा ज्वाइन, नहीं होगा तो नहीं करेगा। बट 100% चांस कब होंगे, जब आपके पास एक अच्छा यूएसपी होगा। जैसे मेरा यूएसपी है मेरा सिस्टम, मेरा ऑटोमेशन सिस्टम, मेरी टीम एक इकलौती ऐसी टीम है जो इस समय पर नेटवर्क मार्केटिंग की में ऑटोमेशन के तरीके से काम कर रही है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इंसान को क्लियरली बोलती हूँ कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। फॉरएवर बिजनेस को चलने के लिए हो सकता है थोड़ा समय लगे, बट फॉरएवर बिजनेस को चलवाने के लिए जो तुम एक्टिविटी करोगे उन एक्टिविटी से मैं तुम्हें मल्टीपल इनकम सोर्सेज अर्न करना सिखाऊंगी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी तुम एक कंटेंट क्रिएटर, एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम कैसे इन प्रोडक्ट की रिटेलिंग कर सकते हो। लोगों का सबसे पहला डाउट क्या होता है कि 2cc तो कर ले, लेकिन उसके बाद अर्निंग नहीं आई। तो मेरे पास ऐसे आए दिन लोग आते रहते हैं जिन्होंने मुझे बोला कि मैम 2 महीने पहले 2cc किया था, अब हम फॉरएवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर हमें सिखा ही नहीं रहे हैं कि 2cc के पैसे भी वेस्ट हो गए हैं, जिसके लिए थे उसको वापस भी नहीं कर पा रहे हैं। पर मैं अपने सिस्टम के अंदर लोगों को क्या सिखाती हूँ कि 2cc तो किया, पर 2cc की प्रोडक्ट से रिटेल कैसे करोगे, जिससे कि तुमने जो पैसे लगाए हैं पहले वो तो वापस आए। बात की चीज़ है। अगर इंसान की फर्स्ट 2 मंथ की इनकम अच्छी बन जाए ना, तो आपको भी पता है वह इंसान कहीं नहीं जाएगा, वह आपके साथ ही डेफिनेटली काम करेगा, वो टिका रहेगा। तो ये मेरा यूएसपी है, आपके पास भी एक ऐसा यूएसपी होना चाहिए। तो आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से बताए हैं, स्ट्रेटजी आपको क्लियर हुई है। अगर इस तरीके से काम करोगे तो आप
10 क्या 20-30 सीसी भी अपने फ्रंट में एंड अपनी टीम के साथ जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि आपके जो प्रीवियस लीड्स हैं उनके साथ भी टच में रहिए, उनका फॉलोअप कंसिस्टेंटली करते रहिए। फॉलोअप का मतलब यह नहीं है कि मोटिवेशनल स्टेटस डाल रहे हो, अच्छा क्वालिटी कंटेंट डालिए, अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि उनको समझ में आए कि इस बिज़नेस को ज्वाइन करने से उनका क्या बेनिफिट होगा। सिर्फ मोटिवेशन डाल रहे हो, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कर रहे हो, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। बी प्रोफेशनल। इस काम को अगर प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो अपनी ही तरह प्रोफेशनल लोगों को और अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इन 5 पॉइंट्स में से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि बेस्ट पॉइंट आपको कौन सा लगा। मैं ज़रूर आपके कमेंट को चेक करूँगी। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।